राष्ट्रीय जनता दल का इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूं और विधायक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमसे जितना बन पड़े हम इस संकट के दौर में लोगों का सेवा करें। आज हम लोगों ने एक नया शुरुआत किया, एक छोटा ही शुरुआत है, लेकिन हमारी समझदारी है कि इससे इस्लामपुर की जनता को मदद मिलेगा। और उनके पार्टी के सांसद, उनके पार्टी के 6 विधायक हैं नालंदा में, कोई घर से निकल तक नहीं रहे। इस संक्रमण में लोगों को जनता के भरोसे छोड़ दिया। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मोहम्मद इसराइल साहब, इस्लामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि सत्येंद्र जी और उपस्थित सभी राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, आज हम आपसे जो मुखातिब हो रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा बिहार प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और यह एक वैश्विक महामारी है जिसके चपेट में हमारा बिहार प्रदेश भी है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश में जहां संसाधन के अभाव में लोग मर रहे हैं, आप सब लोगों ने चलाया भी है और अपने आँखों से देखा भी है कि बिहार में कैसी बदहाली स्थिति थी कि ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, बेड के अभाव में, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के अभाव में सारे लोगों का जान गया और लगभग अभी तक बिहार में 2500 के आसपास मृत्यु हुई है कोरोना से। सरकार उन आंकड़ों को कम करके दिखाती है, लेकिन सच्चाई है कि 2500 से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में खुद पटना उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी किया कि बिहार सरकार जो है कोरोना संक्रमण से लड़ने में पूरे तौर पर विफल है और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बिहार में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए। फिर भी ये सरकार निर्लज्जता की हद को पार करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता को ताक पर रख कर के अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बिहार की जनता को भगवान भरोसे मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत की बात करती थी, आज वही आत्मनिर्भर बिहार में लोगों को इन लोगों ने बना दिया कि बचना है तो अपने आप बचो और मरना है तो अपने आप मरो। ये हालत है पूरे बिहार का। इसीलिए इस हालत को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने ये प्रयास शुरू किया कि हमारा जो संसाधन है, हमारे जो पार्टी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में, हमारे जो दल के लोग हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सबको हम लोग मिलजुल करके मानवता की सेवा में लोगों को लगाने का काम करें और समाज के बीच जाकर के वैसे लाचार वंचित लोग जो दवा के अभाव में, जो आवश्यक संसाधन के अभाव में मर रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जाए। इसी प्रयास के तहत एक छोटा सा प्रयास हमने अपने विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर में भी शुरू किया कि आज से हम कोरोना किट का मुफ्त वितरण करवा रहे हैं। ये कोरोना दवा का जो किट है, एक किट ले आइएगा वो बाहर से दवाई नहीं लाए, किट मंगवा लीजिए। WHO का प्रमाणित जो दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को डॉक्टरों के माध्यम से हम लोगों ने सलाह लेकर के कोरोना किट का निर्माण कराया है और इस कोरोना किट का वितरण का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव के अंदर जो खास करके गरीब और लाचार हैं, जो अस्पतालों का चक्कर काट रहे हैं, अस्पतालों में ना तो उनका इलाज हो रहा, ना उनको दवा मिल रहा है, वैसे लाचार बेबस लोगों के लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि हम मुफ्त में उनको कोरोना किट देने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने जो कार्य पद्धति तय किया है
उस कार्य पद्धति के हिसाब से हमारे एक कार्यकर्ता पार्टी के 8 बजे से लेकर के 12 बजे दिन तक प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और जो भी लोग आएंगे कोरोना का दवा लेने के लिए उनको ऑक्सीमीटर है, ये ऑक्सीमीटर से हम उनका जांच करेंगे और जिसका ये सांस का जो पल्स रेट है यदि 90 से नीचे है उनको हम ये दवा देंगे। साथ ही साथ थर्मामीटर भी हमने रखा है। जो लोग लगातार 8 दिन से संक्रमित हैं बुखार से, सर्दी से, जुकाम से, खांसी से, जिनको कि लगातार बुखार है और बुखार नहीं टूट रहा है, वैसे लोगों को भी हम लोग थर्मामीटर से जांच करके उनको दवा देने का काम करेंगे। साथ में हमने अनुरोध किया है लोगों से कि आप अपने साथ एक अपना पहचान के लिए आधार कार्ड जरूर लावें, जिसके आधार पर कि हम पंजीकृत कर सकें। अब ये जो दवा है, इस दवा को आप देखिएगा तो इसमें जो दवा है डाला हुआ, एक तो हमने मास्क दिया है लोगों को, जिनको ज़रूरत है मास्क लगाने का, चूँकि ज़रूरत है उसको मास्क लगाना है। साथ में ये एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट है, एंटीबायोटिक, जो 5 दिन का कोर्स होता है। प्रतिदिन इस दवा को एक डोज खाना है सबको 5 दिन के लिए। ये दवा है 5 दिन का। इसके अलावा ये पैरासीटामोल का टैबलेट है, जिसको भी 1-2 सुबह शाम खाना है। इसका हम लोगों ने 10 ये दिया है। इसके साथ जो जिंक और मल्टीविटामिन्स है, जिसको विटामिन सी और जिंक का ज़रूरत होता है इस रोग में, तो ये जिंक और विटामिन सी के लिए ये दवा है जो कि विटामिन का काम करेगा। और एक स्पेशल दवा है कोरोना के पेशेंट को ये संक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए, अंदर के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, वो मोन्टेर करके आता है। वो मोन्टेर प्रतिदिन एक दवा खानी है। यानी ये 5 दवा का हम लोगों ने किट दिया है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के 5 दिन के लिए, जो WHO ने मानक तय किया है एक कोरोना पेशेंट का इलाज के लिए, उसको 5 दिन का मुफ्त दवा हम लोग देने का काम करेंगे आज से। हम लोगों का ये प्रयास इसलिए है कि हमने पहले ही आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी, शुरू से जब लालू जी भी जेल से बाहर आए तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, अब तो अखबारों में भी बयान दे करके वो प्रतिदिन बता रहे हैं कि बिहार की जनता की क्या हालत है और सरकार क्या कर रही है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा, जब हम विधायकों का 2-2 करोड़ रुपया सरकार ने कोरोना फंड में मुख्यमंत्री सहायता कोष में लेने का काम किया, तो तेजस्वी जी और हमारे पार्टी के सारे लोगों ने कहा कि जो ये पैसा जिन विधायकों से लिया जा रहा है, ये पैसा उन विधायकों के क्षेत्र में उनके अनुशंसा पर खर्च होना चाहिए। लेकिन सरकार ने कोई भी इस पर कोई नीति नहीं बनाया और हमारे सारे पैसा को वित्त विभाग को दे दिया गया। आपको याद है पिछले दफ़ा भी 50-50 लाख रुपया सभी जनप्रतिनिधियों से लिया गया था, जिसका आज तक न तो स्वास्थ्य मंत्री न मुख्यमंत्री सदन में हिसाब दे सके, न कहीं जनता के पटल पर हिसाब दे सके। इस बार भी 2-2 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में लिया जा रहा है। हमारी कोई अनुशंसा नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता की वो पैसा है। यदि आप सही मायने में भलाई करना चाहते हैं क्षेत्र की, बिहार के लोगों को, तो हम भी आपके भागीदार बनना चाहते हैं। हम भी अपने क्षेत्र में, हमारा जो हॉस्पिटल है जो मृत पड़ा हुआ है, हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है इस्लामपुर का, वहाँ मात्र 3 डॉक्टर है। 3 डॉक्टर के सहारे ये हॉस्पिटल चल रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ का कमी है। इसके अलावा एडिशनल हेल्थ सेंटर इस्लामपुर में 2 है, एक लाड़नपुर में और एक धमौली में। दोनों सेंटर बंद है। कोई न उसका कोई भवन है, न कोई कहीं कहाँ चल रहा है, कोई पता नहीं है। कोई डॉक्टर न कोई पैरामेडिकल स्टाफ जाता है। सारा हेल्थ सब सेंटर का स्थिति तो और भी बदतर है, जिसकी सूची भी आज तक यहाँ के प्रभारी ने हम लोगों को नहीं दिया है।
तो पूरे तौर पर एक पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है। और ऐसे हालत में सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रहा है, गांव के लोगों को परेशानी हो रहा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनका तो कोई जान पहचान नहीं है। हमारे आपके जैसे लोग जाएंगे, डॉक्टर साहब भी चिन्हेंगे, वहाँ के स्टाफ भी चिन्हेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा मदद भी मिल जा सकता है। लेकिन जो गरीब गाँव से आ रहा है, वो यदि कह रहा है कि हमको ऑक्सीजन की कमी है, हमको दवा दीजिए, हमको जांच कीजिए, उसकी कोई जांच और दवा की व्यवस्था नहीं है, जो आप लोग खुद जा कर के हॉस्पिटल में भी देखा था हमारे साथ। और अभी जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए एक मानवता की सेवा के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल का इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूँ, और विधायक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमसे जितना बन पड़े हम इस संकट के दौर में लोगों का सेवा करें। और उसी सेवा भाव से हमने इसका से शुरुआत किया है। और इसका सेंटर इस्लामपुर में, इस्लामपुर पार्टी कार्यालय जो मल्लिक सराय है वहाँ, और एकंगर सराय में हमने एक सेंटर बनाया है जिसका हम अभी उद्घाटन करके आ रहे हैं। वहाँ एकंगर ब्लॉक के लिए और इस्लामपुर में इस्लामपुर ब्लॉक। सर, अपने विधानसभा में आप मात्र 2 जगह बनाए हुए हैं कि और भी? नहीं, 2 ही ब्लॉक है। दोनों ब्लॉक का हेडक्वार्टर में हमने बनाया है। साथ ही साथ हमारा जो संगठन है, जितने हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रखंड कमेटी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आपके इलाके में जो भी कोरोना संक्रमित पीड़ित मिलते हैं, उनको आप बेहिचक यहाँ पे भेजिए, उनको हम लोग दवा उपलब्ध करावेंगे। और दवा के उपलब्धता के साथ साथ हमने एक व्यवस्था और किया है कि यहाँ पे एक डॉक्टर का भी हमने पैनल बनवाया है। डॉक्टर का जो पैनल बनवाया है उसमें 5 डॉक्टर का एक पैनल है। डॉक्टर निकेश कुमार रोशन जो हमारा अपना छोटा भाई है, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर लक्ष्मण कुमार, डॉक्टर नंदन कुमार, डॉक्टर रॉबिन कुमार, ये 5 का मोबाइल नंबर भी उसमें दिया हुआ है। बाहर जो आपका लगा हुआ है बोर्ड, उसमें कोई भी व्यक्ति जिनको समझ में आता है कि हमको कोरोना का कोई समस्या नज़र आ रहा है, वो मुफ्त में डॉक्टर साहब से फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। बात करके वो लोग उनको सलाह देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनको सिर्फ फ़ोन पे ये बताना है कि मैं इस्लामपुर से विधायक जी के द्वारा जो जारी किया गया नंबर, उसी के चलते मैं फ़ोन कर रहा हूँ। उनको मुफ्त में सारा सुझाव यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। और जो दवाइयाँ बट रही है उसके बारे में भी उनको बताया जाएगा। साथ ही साथ वो लोग और भी कोरोना प्रोटोकॉल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानकारी देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तौर पर इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में ख़त्म है, जो कि दुर्भाग्य है। नालंदा जिला महामहिम मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, और यहाँ जब ये हालत है कि कोरोना संक्रमण में यहाँ का अस्पताल जब सुचारू रूप से कार्यरत नहीं हो, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो पूरे बिहार की कल्पना आप कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सब जगह गर्व के साथ बताते हैं कि हम अपने जिला का सबसे ज़्यादा विकास किया। उसका नमूना आपके सामने है, जिसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये वस्तु स्थिति है पूरे नालंदा का। और उनके पार्टी के सांसद, उनके पार्टी के 6 विधायक हैं नालंदा में, कोई घर से निकल तक नहीं रहे। इस संक्रमण में लोगों को जनता के भरोसे छोड़ दिया। कोई जनता के बीच, समाज के बीच, लोगों के बीच जा कर के उसके दुख दर्द को बांटने का काम नहीं कर रहा। हम लगातार ये जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है, 10-15 दिन पहले से मैं सारे अस्पताल में भी गया, एकंगरसराय, इस्लामपुर, हिलसा कोविड सेंटर जो बना वहाँ, उसके अलावे सरकार की विफलता को भी गिनाते रहा और लोगों की समस्या को भी आपके माध्यम से उठाने का काम करता रहा। आज हम लोगों ने एक नया शुरुआत किया, एक छोटा ही शुरुआत है, लेकिन हमारी समझदारी है कि इससे इस्लामपुर की जनता को मदद मिलेगा और उस मदद की शुरुआत में हमने हाथ बढ़ाया है। हम आपका भी सहयोग चाहते हैं, सहयोग इस रूप में चाहते हैं कि आप जनता में प्रसारित करें और लोगों को यहाँ तक भेजें, जिससे कि कोई हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा ना हो कि इलाज के अभाव में मर गया, दवा के अभाव में मर गया। ये सुन करके हमको काफ़ी तकलीफ़ होता है। इसलिए चूँकि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से मेरा एक पुराना रिश्ता रहा है,
हम तो यहाँ के विधायक हैं ही, हमारे पिताजी स्वर्गीय कृष्णवल्लभ बाबू भी यहाँ से 3 बार विधायक रहे और यहाँ के लोगों को उन्होंने भी सेवा किया। हम भी उसी रास्ते पे चल के सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग भी हमको इस सेवा में सहयोग करिए और सहयोग करके इस्लामपुर में जहाँ भी ज़रूरत है जिसको दवा का, आप हमारे ये ऑफिस में भेजिए, हम लोग उसको दवा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अंतिम बात, एक बात और कहना चाहते हैं, अभी बिहार सरकार बड़े पैमाने पर कह रही है कि इस विपदा में हम गरीबों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। जो पीला कार्ड है उसको 35 किलो राशन दिया जा रहा है और जो गरीब है जिनको कार्ड, जो राशन कार्ड धारी है, उनको 10-10 किलो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मुख्य सचिव का ये चिट्ठी था कि आप हर जगहों पर नया राशन कार्ड भी बनाइए। नालंदा जिला को लगभग 27,000 राशन कार्ड बनाने का टारगेट दिया गया था। इस्लामपुर को उसके आधार पर कितना टारगेट मिला, आज तक मैंने वीडियो से कहता रहा, दोनों वीडियो से किसी ने कोई टारगेट नहीं बताया। और यहाँ पे किसी का नया राशन कार्ड इस कोरोना के दौर में नहीं बना। और यहाँ एक रैकेट खोले हुए हैं यहाँ के एमओ और यहाँ के सरकार आपूर्ति पदाधिकारी के लोग, 1,000 रुपया लेकर के फर्जी राशन कार्ड बना करके गरीबों का पॉकेट मारने का काम किया जा रहा है। दूसरा, जो 35 किलो राशन की बात है, कोई पीला कार्ड धारी को पूरे इस्लामपुर प्रखंड में या एकंगर प्रखंड में पूरे विधानसभा क्षेत्र में 35 किलो राशन का कोई भी डीलर भुगतान नहीं करता। जो 10 किलो अलग से देना है उसमें भी 10 किलो के जगह पर यदि एक राशन कार्ड में 5 परिवार का नाम अंकित है, 25 किलो उसको राशन देता है, 25 किलो नहीं देता है। डीलर एक नया चीज़ क्या खोला है, कहता है कि राशन कार्ड में जितना व्यक्ति का नाम है सबको आधार कार्ड से उसका लिंक होना चाहिए, आधार नंबर से। जबकि सरकार का कहना है कि यदि राशन कार्ड किसी का बना हुआ है और एक व्यक्ति भी यदि आधार से लिंक है तो उसके बाद किसी दूसरे को आधार से लिंक का ज़रूरत नहीं है। उस राशन कार्ड पर जितना लोगों का नाम चढ़ा हुआ है सबको राशन का आपूर्ति करना है। लेकिन ये यहाँ का सप्लाई ऑफिसर और यहाँ के आपूर्ति पदाधिकारी के लोग ऊपर से नीचे तक रैकेट बना करके गरीब जनता का जो अनाज है उसको काला बाजार में बेच रहा है और लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस्लामपुर में एक स्पेशल टीम गठित करके जो गल्ला का हेर फेर हो रहा है, जो गरीबों के गल्ला को ब्लैक मार्केट में बेचवाने का काम किया जा रहा है यहाँ के एमओ के द्वारा, उसको पर कार्रवाई किया जाए और यहाँ के एमओ को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। नहीं करिएगा तो यहाँ एक पैनिक स्थिति पैदा हो जाएगी, जनता खुद अपने हाथ में कानून को ले लेगा और जहाँ भूखे मरता है आदमी उसके सामने लाचारी होता है, उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आता है। इसलिए इस संकट के दौर में जो गरीबों को सरकार के राशन के सस्ते राशन के नाम पर लूटने का काम किया जा रहा है, हम इस विधानसभा क्षेत्र में हम अपील करना चाहेंगे सभी पदाधिकारियों से, नालंदा के डीएम से, यहाँ के एसडीओ, हिलसा के एसडीओ से, यहाँ के बीडीओ से, यहाँ के सीओ से, यहाँ के आपूर्ति पदाधिकारी से कि आप थोड़ा भी यदि संवेदनशीलता है तो अपनी संवेदनशीलता को आगे लाइए और गरीबों का जो हक है उसको मत मारिए। गरीबों का हक गरीबों को मिलना चाहिए। और अंत में मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप कोरोना में अपने आप को बचाव कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इसके अलावा सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, यदि सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से ही हाथ धोते रहिए, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, प्रदेश सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ आप सब लोगों को पुनः बधाई देते हुए मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग यदि चाहेंगे तो इस प्रयास को हम आम जनता तक पहुंचा सकेंगे आपके माध्यम से। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात